तो आज हम प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th का बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम 3 तक बना चुके थे क्वेश्चन को, आज प्रश्न में 4 बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल 4 नंबर है 0.2y 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और यह है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम ये 2 समीकरण है ना, इस दोनों समीकरण में से किसी एक से हम समीकरण 3 को निकालना होता है। तो हम समीकरण 1 से समीकरण 3 निकालेंगे। ठीक, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये होगा हमारा समीकरण 1। इससे हम निकालेंगे समीकरण 3। तो 0.2x प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 0.3y, तो x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हमारा है समीकरण 2। तो जब इसमें हम x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। मल्टीप्लाई गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 13 चौका 52। 2 1 और 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव माइनस 4 3 12, तो 0.12y बाई 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हो गया बटा का जोड़। तो बटा का जोड़ बनाएंगे यहाँ पे इसको, तो ये तो सेम होगा 0.2y 5 गुना 10 0.10y इक्वल टू 2.3। आइए 0.2 से 0.2 में भाग देंगे तो 1 बेर में कटेगा, और 1 से इतना में गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, और 1 से 0.2 में भाग देंगे तो 2 पर में जाएगा, और जब 2 से 0.10 में गुना करेंगे तो 0.10 आएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, जो है 0.52 माइनस 0.2 बराबर 0.2 इक्वल टू इतना। ये हो जाएगा 0.52 माइनस 0.2y 23 दूना 46, यहाँ पे हो जाएगा 0.46 0.2y 0.46 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2y, ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस 0.6
माइनस से माइनस ख़त्म हो गया और ये 0.2 से 0.3 बेर में कटेगा, तो y का मान हमारा 3 आ गया। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, ये हमारा समीकरण 3 है। x का मान 0.3 माइनस 0.3 इंटू एक्स, वाई का मान कितना है हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे बाई 0.2, x बराबर 1.3 माइनस 3 3 9, 0.9 बराबर 0.2, x बराबर इसमें से घटेगा 1.3 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 0.4 बाई 0.2, x बराबर 2 बेर में कट जाएगा, तो हमारा x का मान 2 और y का मान 3 आएगा। इसी प्रकार आगे सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर है √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पे है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसको हल करेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हम समीकरण 1 से समीकरण 3 को निकालेंगे, ठीक है। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण 1 है। इससे हम समीकरण 3 निकालेंगे। √2x यहीं पर रहेगा, ये प्लस में है, इधर रहेगा तो माइनस √3y और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3y बाई √2, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे, ठीक है। जिससे हम समीकरण 3 निकाले रहेंगे उसमें हम x का मान नहीं रखेंगे, जिसमें नहीं निकाले रहेंगे उसमें रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2 है। तो x का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √3 बाई √2 माइनस √8y इजिकल टू 0। तो इसको हम इधर लिखेंगे √3 इंटू माइनस √3 बाई y बाई 2 और ये माइनस √8 y बाई 0, यही ना था। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3 बाई 2y बराबर माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ पे बटा का घटाव हो गया, तो बटा का घटाव करेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस √3y, यहाँ पे हो जाएगा
एक बार में 2 और 2 से √8 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√8y बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2√8y बराबर 0। इधर से 0 में 2 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा ये। -3√y 2। 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4 × 2y -3y 4 का वर्गमूल 2 और 2 में 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 4√2y बराबर 0। इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा घटेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस, -3 और 4 7√2y बराबर 0। तो ये y बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो 0। तो y का मान हमारा क्या आ गया है 0। ठीक, तो y का मान और लिखेंगे अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो आसानी होगा निकालने के लिए। तो समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर -√3y/2, x बराबर है -√3y/2, ये हमारा समीकरण 3 है। तो x बराबर हो जाएगा -√3 इंटू y का मान 0/√2। तो x बराबर 0/√2। 0 कुछ भी रहता है वो x का मान भी 0 ही होता है। तो x और y का दोनों मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक 6 नंबर सवाल है कि 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। दूसरा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यही ना है सवाल। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। इसको हल करते हैं। तो हम समीकरण 1 से समीकरण 3 निकालेंगे तो 3x/2 5y/3 बराबर -2 बराबर समीकरण 1 है। 3x/2 -2 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3x/2 ये होगा पट्टा का जोड़, 3 से 3 तो 3 में करेंगे तो 3 बार 3 दूना 6 प्लस 5y। x बराबर जो भाग में है वो गुना में हो जाएगा उधर जाके, और जो गुना में है वो भाग में हो जाएगा। 6 प्लस 5y/3 इंटू 2/3। x बराबर क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y/9। तो x बराबर हमारा इतना आ गया, जो हमारा समीकरण 3 है। तो अब लिखेंगे समीकरण x का मान
समीकरण 2 में रखने पर x/3 प्लस y/2 13/6 x का मान कितना है हमारा -12 प्लस 10 y/9 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसका 3 ना है, एलसीएम हो जाएगा 6 में 2 बार में, तो 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 × -12 प्लस 10 y/9 3 बार में प्लस 3y इक्वल टू 13/6। ये से इससे कट जाएगा, तो लिखेंगे अब हम इसको -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y बराबर 13। -24 प्लस 20y/9 प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पे बटा का जोड़ होगा 9, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y, 9 3 27 y बराबर 13। 20 को और 27 को और 20 को 47 y माइनस 24/9 इक्वल टू 13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहीं पर हो जाएगा 47y माइनस 24, 13 नवा 117, 47y ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 7 4 11 3 1 4 141, तो y बराबर हो जाएगा 141/7। 7 तरीका 3 बार में कट जाएगा, 20 7 तरीका 21, तो y बराबर हमारा 3 आंसर आ जाएगा। क्या है कि यहाँ पे हम मानते हैं 40 है, देखिए तो 40 से 4 3 12 120, 120 से ये 21 अधिक है, ये भी तो 7 अधिक है, 7 तरीका 21, तो 120 में 21 जोड़ेंगे तो 141, ये 3 में हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 क्या निकालना है, x बराबर -12 प्लस 10y बराबर 9/9, x बराबर -12 प्लस 10y /9, ये हमारा समीकरण 3 है। तो x का मान निकालने के लिए इसमें y का मान रखेंगे
10 इंटू 3/9। तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 30/9। तो x बराबर ये हो जाएगा 18/9। तो x बराबर 2। x का मान 2 और y का मान 3 हमारा आ गया। इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। तीन दशमलव तीन का 6, 3.5 का 6, x बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर 6। धन्यवाद।